Assalamu alaikum, sir. When humans love someone, they don't want that person go through hardship or tough time. But when Allah loves someone, He wants that person go through tough time. Why? For example, Imam Hussain alayhi salam, I think those people who are close to Allah, they sacrifice a lot. But why it goes on and on? अब इसको उर्दू में तर्जुमा कर दें। वो इन्होंने कहा हुआ है कि जब इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि जो भी उस जिससे भी वो प्यार करता है उसको कोई मुश्किल ना। फेवरेट सवाल है ये आयशा को, ये अच्छा। सवाल बड़ा पसंद आया और आयशा को हुआ है कि ये तो मुझे पूछना नहीं आ रहा था। ये ऐसा ही था ना, ये उसके दिल का सवाल है और यानी अल्लाह मियाँ का यहाँ पे उसने जो है ना, अल्लाह मियाँ आ गए हैं ना सवाल के। जी तो हम तो जिससे प्यार करते हैं उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात से, परेशानियों से गुजारते हैं। जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कुर्बानी हमारे सामने है। तो जो भी फिर बंदा अल्लाह के कुर्ब में होता है वो बहुत ज़्यादा उसको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ये सिलसिला रुकता नहीं है, यानी वो कह रहे ये चलता रहता है। हम जिससे प्यार करते हैं या जो लोग आपस में प्यार करते हैं वो तो आपस में एक दूसरे की तकलीफ़ देख ही नहीं सकते, देते ही नहीं है। प्यार तो प्यार है, उसमें तकलीफ़ तो नहीं देंगे या उसको। तो अल्लाह करीम से जो लोग प्यार करते हैं उन्हें अल्लाह मियाँ इतनी तकलीफ़ें क्यों देते हैं, तकलीफ़ों से गुजारते हैं। जैसे मौला हुसैन से अगर अल्लाह को प्यार है या अम्बिया से प्यार है तो अम्बिया की बड़ी मुश्किल है। यही है ना, यही सवाल है। इसी सवाल को ज़रा और एलेबोरेट किया ये खातून ने, जो बड़ा लंबा चौड़ा उनका 6-7 मिनट का क्लिप था शायद। जी एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। एक मिनट, ये शोर इसमें बड़ा, मैंने खैर या शायद आप लोगों ने आवाज़ थोड़ी चेंज की है क्योंकि मैंने इसको सुना है। तो असल में ये सवाल तो यही बात, इसकी समरी ज़रा ये है, उन्होंने ज़रा और खोल के इसको आशिक माशूक के लहजे में किया है। यानी इस सवाल से काफ़ी उनकी इसमें जो दर्द तकलीफ़ आयशा वाली या उलझन है ना कि यार की है, ठीक है, वो शेयर करना चाह रहा था मैं। जी करें। एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। वैसे आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो मैं आपसे सवाल कर लूं। थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। जैसे अल्लाह और बंदा है, ठीक है, या आशिक माशूक कह लें। और जब एक बंदा अपने अल्लाह के सामने सरेंडर कर लेता है या आशिक माशूक के आगे सरेंडर कर देता है, जब सरेंडर कर देता है तो ऑफकोर्स वो अपना सब कुछ अपना माशूक के हवाले कर देता है, ठीक है। तो फिर माशूक होता है या अल्लाह माशूक जो है वो उसका अपने आशिक का बार बार उसका क्यों टेस्ट लेता रहता है कि वो उसका घटियापन चेक करने के लिए कि वो कितना मतलब एक कमीना हो सकता है, कहीं उसको धोखा तो नहीं दे रहा, जो भी वो उसकी मेंटालिटी, जो भी उसके मुताबिक वो उसके बारे में जो भी नेगेटिव उसके सोचता है, जो भी। तो मुझे ये समझ नहीं आती, ये सब चीजें वो अपने करीब आने से पहले क्यों नहीं टेस्ट कर लेता होता कि मतलब वो बड़ी तार फाड़ी हुई है ना, बंदा कितना घटिया, कितना बिजली की तार नंगी पकड़ी हुई है, आशिक कितना नाल चीका मार रहे हैं कि ये की गल होई भला किसी काम का है। जज परख उसको परख क्यों नहीं देता, जैसे वो उसको उसके मुताबिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जब अल्लाह मियाँ जब होता है, जैसे आशिक और माशूक है, जैसे इस दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में जैसे होता है कि भी सरेंडर करना होता है, फिर अल्लाह मियाँ ने ड्यूटीज लगाई हुई है तो अपनी ड्यूटीज करनी है। तो जाहिर बात है जब अल्लाह मियाँ जब करीब लेके आते हैं या माशूक वो अपने होता है कि भाई अब ये बंदा मेरे करीब आ रहा है, तो उसको उससे पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि वो किस लेवल का बंदा है, कि या उसको अपने करीब ला के तो उसको फिर वो टेस्ट पे डाल रहा हो तो वो कि भी हाँ भी ये मतलब है
ये इतना किस लेवल का बंदा है, यू नो दुनियादारी में कितना है, फोकस कितना है, कितने इसकी नेचर वाइज कैसे, मतलब इसके अंदर क्या क्या खसलतें मौजूद हैं, यू नो ये तो चीज़ें पहले देखनी नहीं चाहिए कि वो सब चीज़ें वो उसके करीब आने से पहले ही वो सारी चीज़ों को, क्योंकि ऑफ कोर्स चीख है ये ऐसी, इतना तो मुझे अब चीज़ें समझ आती हैं कि ये चीज़ें पता होती हैं कौन सा बंदा किधर है, कैसा हमें है, पता होती है तो अल्लाह मियां हमें भी चेक कर रहा है, जिसको फिर वो माशूक अपने करीब लाता है जैसे इस दुनिया में ड्यूटीज कराने के लिए। बेसिकली ड्यूटीज होती हैं जो भी ये जो एक रूहानियत की दुनिया है, एक तो फिजिकल जो है जिसमें हम लोग मतलब चीज़ें को देखते हैं कि ये ऐसे लॉज है, ये सब कुछ, और एक दूसरी है जो इस पैरेलल वर्ल्ड है स्पिरिचुअली, जो भी वो एक अलग चीज़ें चल रही होती हैं। तो ड्यूटी तो सारी बंदों ने करनी होती है वो भी, तो उसके लिए जो सिलेक्शन होती है तो जो मुर्शिद होता है, माशूक होता है, जो भी उसको पता होता है कि मेरा कौन सा बंदा किधर किधर कौन सा मौजूद है और मैंने उसको कैसे अप्रोच करना है और यू नो उसको अपने करीब लेके आना है और सब कुछ उसको पता होता है। तो वो ऐसा ऐसा वो चीज़ें उसको लेके आता है और उसकी नज़र में होती हैं चीज़ें, वो आ जाता है और वो उसको करना उस पर होता है। तो वो जब वो सरेंडर कर उसके करीब आता है, फिर सरेंडर होता है जो भी है, तो जब सरेंडर होता है तो उससे पहले क्यों नहीं वो सब चीज़ों को वो अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी जो प्रायोरिटीज़ कहनी चाहिए या एक क्या कहते हैं जो मतलब जो बंदे में होनी चाहिए उसमें कि भी खसलतें मौजूद होनी चाहिए। आई डोंट नो कि मुझे लगता है मैं कोई सही सूटेबल वर्ड यूज़ नहीं कर पा रही जो मैं कहना चाह रही हूँ। उस बंदे में जो एक मुर्शिद देखना चाहते हैं कि भी ये बंदा मतलब किस लेवल का होना चाहिए, मुर्शिद को भी झगड़ा क्या लगा क्या खसलतें मौजूद है। स्टैंडर्ड तो होता होगा ना कि भी इस किस्म की खसलतें मौजूद होनी, क्या सही बात है। दुनिया में तो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, आपको सब चीज़ें, लेकिन आप स्पिरिचुअली तो ये एक माशूक को तो चीज़ों का जाहिर पता है कि उसे ये पता है कि मेरा फलां बंदा 800 मील दूर है, यू नो, तो वहाँ पे मौजूद है, तो उसको मैंने अट्रैक्ट करना है, मतलब पता होती हैं चीज़ें, तो मैंने उसको लेके आना है इस रास्ते पे और ये सारा कुछ। तो वो उसका मुझे लगता है वो काम भी से स्टार्ट हो जाता है जो माशूक का, कि वो अपने उसको लेके आता है और उसी फिर जब वो सरेंडर करता है तो फिर उसकी वो ट्रेनिंग चल रही होती है। ट्रेनिंग में तो चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, कि टेस्ट लिए जाते हैं कि भी हाँ भी तुम्हारा लेवल घटियापन का कितना हो सकता है, तुम्हारे अंदर क्या क्या खसलतें मौजूद हैं, तुम मतलब कि ये तो नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से मुझे हार्म तो नहीं कर सकते, यू नो, इस तरह की चीज़ें। मतलब मुझे होता है कि ये ऐसे क्यों नहीं चीज़ें हो रही थी, या तो मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन मुझे जैसे फील होता है ये सब चीज़ें होती हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं वो टेस्ट की जाती हैं और सारा कुछ अपने करीब लाने में और सिस्टम में डालने में, और मतलब पहले क्यों नहीं चीज़ें देखी जाती कि अगर हो सके बाद दफ़ा को धोखे भी दे देते होंगे जो भी है, तो वो पहले क्यों नहीं देखे जाते बाद में, मतलब क्यों धोखे खा के दूसरे लोगों पे भी वही पे चीज़ें वो एक बंदे की शक में आ जाते कि भी हाँ ये शक तो नहीं कर। तो ये सब चीज़ों का स्टैंडर्ड एक उसका अपना बनाया हुआ क्यों नहीं होता कि वो अपनी चीज़ें वो चेक कर ले कि भी हाँ ये बंदा कितना किस लेवल पे घटिया, कितना वो मतलब है मौजूद है इसमें, क्या क्या खसलतें मौजूद हैं, तो क्या ये मेरे काबिल है, क्या मैं इसे ड्यूटी दे सकूँगा, मतलब किस हद तक मुझे इस बंदे से कैसे इसको डील करना चाहिए। तो वो ये पहले क्यों नहीं उसकी मेजरमेंट्स होती हैं उसके पास। तो ये मतलब बाद में तो पता नहीं बाद में क्यों उस पे इस तरह से चीज़ों पे उसको जज किया जा रहा होता है, यू नो, टेस्ट किए जा रहे होते हैं, ये सब बाद में क्यों हो रहा होता है। काफ़ी लंबी बात उन्होंने कर दी, बात वही रिपीट कर रही, वही इशारा कर रही हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, इनको आप एंड पे देखेंगे कि ये फिर आखिर में ना बिल्लियाँ कुत्ते पाल लेते हैं और उनसे प्यार करते, बहुत इनकी अटैचमेंट होती है, उनके बड़े पेट्स होते हैं या उनमें
वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा उनमें मगन रहते हैं। जैसे शादी को आपने देखा वो कुत्तों के साथ करते हैं या जानवरों पर, क्योंकि उधर असेसमेंट नहीं हो रही होती, वो सारे प्यार कर रहे होते हैं, ठीक है यार असी जी ठीक है। अच्छा, आप में से किस किस का ये सवाल है, किस किस को, आप में से ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो इस सवाल को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें समझ आ रही थी, या उनके भी दिल की ये आवाज़ थी या आपने भी यही सोचा मैं बिल्ली ही पाल लेती हूँ, डॉगीज भी पाल लेती हूँ, ठीक है। जी जी, आप माइक लेके, आपका क्या सवाल था? आपका भी यही सवाल था सर? क्योंकि मेरे से गलतियां बहुत होती हैं ना, अभी आप उन अंकल से बात कर रहे थे कि कुछ लोग गलती एडमिट कर लेते हैं लेकिन वो उसको अगर ठीक नहीं करते तो इसमें भी बड़ा नुकसान होता है उनका। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसने मान लेना होता है कि गलती हुई है लेकिन वो ठीक नहीं की जाती और वो बार बार रिपीट हो रही होती है। आप मानती नहीं है, आप तो वो जब रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो उस वजह से मानना ही होता है, चॉइस नहीं होती। वो तो मानना होता है, लेकिन उसके बाद अगली बार आप फिर वही कर देते हैं, वही कर देती तो वो फिर मसला होता है। ठीक है, लेकिन खैर ये जितना सवाल है, और पहला भी सवाल जो है कि हम तो प्यार करते हैं, तो जो प्यार दो प्यार करने वाले होते हैं हम एक दूसरे को तकलीफ़ का सोच नहीं सकते या तकलीफ़ नहीं देते, और अल्लाह क्यों इतने टेस्ट लेता है, या अल्लाह की तरफ रास्ता इतना मुश्किल है, जैसे मौला हुसैन की है, करबला की मिसाल, या अम्बिया की मिसाल है। और इन्होंने भी यही सवाल सारा लंबा चौड़ा किया है कि आशिक माशूक तो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये मुर्शद, ये मुरीद या अल्लाह करीम अपने बंदों को यानी ये टेस्ट क्यों करता है, और ये वो। अच्छा, ये लफ्ज़ों का खेल है। मैं आप लोगों से पहले तो मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन इस सवाल से डिसएग्री करता है, कौन कौन कहता है कि ये क्या सवाल है, नहीं ये फजूल है, कोई सवाल नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है? ठीक है, मतलब बिल्कुल आप में से ये लग रहा है ना कि ये जो लंबा वाला क्लिप है कि वास्ते चढ़ गए ने कि यार दरवाजा है, खिड़की है, वापस उतरने की नहीं, तुम रोको तो सही, असि उतर जाएंगे। सर आज रियाना बाजी बात कर रही थी ना आपके आने से पहले, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बताया। हम शायद पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ सीनियर्स ने भी, और ऐसी यहाँ पे ये वो बात हुई। आज कामी भाई भी आके ये कह रहे थे कि अच्छा यहाँ पे चढ़ने, मतलब शुगल में ही कह रहे थे ना कि मतलब हम भी पकड़े गए बाबा जी से, इस तरह शिकार हो गए ये वो ना। तो रिहाना बाजी ने बड़ी मज़े की बात की, किसी ने यहीं पे बात रिपीट की कि भाई पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि सर कह रहे थे शायद कि इस बस में चढ़ने का रास्ता है या उतरने का नहीं है। तो रिहाना बाजी कहती हैं कि शुक्र करें कि आप बस में चढ़ गए हैं। हाँ, ठीक है। तो आज मेरे दिमाग में सवाल था कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोचते कि वाकई यार मुश्किल में पड़ गए हैं ना। ठीक है, मतलब 24 घंटे का आपका क्वेश्चनिंग है अपने आप से। तो आज उन्होंने जब दिया ना तो मुझे तसल्ली हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आप शुक्र करें कि आप बस में चढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये एक अनदर पर्सपेक्टिव था आज। तो अब मैंने फिर ये सोचना छोड़ दिया कि बस में ठीक चढ़े हैं जो भी चढ़े हैं। इनका जो क्लिप था मुझे उसमें से मैंने पहले भी सुना था, तो मुझे एक बात ज़रूर लगी अच्छी, जो मेरा भी सवाल था। ये जो वॉइस क्लिप था, ये जो वॉइस क्लिप था उसमें एक बात मेरा, आपने चेंज किया, आपने सुना है? आपने वैसे इसे कोरिलेट किया कि ये कौन बंदा है? अच्छा, आपको पता चल गया? अच्छा, ठीक, आपको भी पता चल गया? तो अच्छा, मैंने ना उसमें ना एक चीज़ उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवकूफ़ भी बना लेते हैं। तो फिर आप वो क्राइटेरिया जो है, फिर जाहिर सी बात है वो जब आप एक दफ़ा बेवकूफ़ बन गए हैं तो फिर आप वो क्राइटेरिया कहते हैं कि अब वो बाकियों में भी लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाकी भी रगड़ा खाएं। मतलब ये ऐसा चीज़ है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक पॉइंट है कि एक दफ़ा आपने एक बात बताई थी कि कोई सैयद थे आपके सामने और वो आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहे थे और बाबा जी ने कहा था कि तुम अब उसको मरवाने लगे हो, कि मतलब आपने उनको कुछ कहा नहीं था, मैंने रिएक्ट नहीं किया था। बाबा जी ने मुझे कहा कि आपने उसको जवाब मैं यहाँ पे दुआ में मतलब मेरा कभी कभी आपको दिल करता है कि आप ब्लंटली कह दिया करें। ठीक है, मैं आजकल इस बात में कंफ्यूज हूँ कि आपका ना कहना फ़ायदेमंद है या आपका कह देना फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि उसकी वजह से कि आप कहते भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप टॉलरेट करी जा रहे हैं। वो भी यही कह रही हैं कि आप चुप करके करी जा रहे होते हैं लेकिन अगले का सत्यानाश हो ही जा रहा होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती कि असल में आपका मतलब अल्लाह जी का कह देना काफ़ी है, वो बता दें आपको ब्लंटली कि बेटा तुम चवल मार रहे हो। ठीक है, या फिर वो चुप करके फिर वो आपको वही जो कह रही हैं कि वो जी आपको चुप करके साथ लगाई जा रहा होता है कि आपकी घटियापन समेत। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है
लेकिन ये हमारा फ़ायदा है या इसमें नुकसान है? आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैंने सबको बराबर दिया, ठीक है, तो आप तो सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के बारे में मेरा दिल करता है कि आप इनको बजाय इसके कि ये भुगते हैं सालों, आप इनको प्लीज़ कह दें, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि आप क्यों नहीं कहते। इसी तरह उन्हें कह दूं कि स्टे अवे, नहीं, स्टे अवे नहीं, लाइक वो कहीं से गलती कर रहे होते हैं लाइफ में, स्टक होते हैं, जिस तरह से वो जो टेस्ट की बात कर रही थी ना, कि कहीं ना कहीं वो आपका घटियापन असल में आ जाता है हमारा। इकबाल और तनवीर गेट पे ड्यूटी करते हैं ना, सारी रात तो गेट पे रहते हैं, सुबह 4-5 बजे बेचारे ऊपर आते हैं तो वो सो जाते हैं, ठीक है, और इकबाल साहब अगर शुरू में भी आए तो वो सो जाते हैं, और अगर कभी भी आप उठा के उन्हें कहें कि इकबाल साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या आप अपना बताएं, कोई दुआ के बारे में बात करें, तो वो थोड़ी देर माइक पकड़ के बैठे रहते हैं, फिर वो थोड़ा सा हंसता है और ज़रा शर्माहट के साथ वो कहता है कि बस मैं एक बात कहूँगा कि सर जो पहली बात कहे ना वो कर लिया करें, ठीक है। अब पता नहीं क्यों वो यही एक बात कहता है कि बाद में आप एमी सर से लाडियों में ज़िद्दें करके जो बात मनवाएँ करेंगे, आखिर में होना वो है जो उन्होंने पहले कहा था, तो शुरू में मान ले तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदा एमी भुगता है। कुछ कहता है ना, कोई बात होगी, उसका कोई तजर्बा होगा, तो मुझे तो नहीं पता, तो अभी तो वो सो रहा है तो मैंने नहीं उससे पूछा। तो आप कहती हैं कि आप कह दिया करें, ठीक है, मैं कह देता हूँ एक बार। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी घर वालों को, मेरी मिसेज़ को भी समटाइम्स, अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्हें मेरे से हमेशा गिला रहा है, क्योंकि मेरे भी वालिद बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनके वालिद भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और हमारी पूरी बरादरी में आज भी बहुत बड़ा ख़ानदान है माशाल्लाह हमारा, बरादरी जो है उसमें ये दोनों बंदे जो थे पर्सनैलिटी वाइज और काबिलियत वाइज, अल्लाह ने जो कुछ भी इनको दिया, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त थे। कज़न्स भी थे, खालाओं के बच्चे भी थे, और रिश्तेदारी भी बड़ी क्लोज़ थी, फूफो की शादी हुई भी थी उनसे, लेकिन इनके अबू से, तो इतने सख्त वालिद थे दोनों के, तो अतिया मैनी टाइम्स मेरे साथ लड़ पड़ती है, कभी कभार वो गुस्से में आती, कहती कि ये डांटा आपने, ये बात करने का तरीका, आप ये कैसे, आप ये किहो जे प्यो हो तुसी, ठीक है, तो ये हमारे तो अबू ये जुर्रत नहीं थी होती दोबारा, ये क्या है, आप इन्हें कैसे आप कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपनी तीनों बच्चों ने, मैं उनसे आज के दिन तक तो उन्होंने मुझे कभी शर्मिंदा ऐसा नहीं करवाया, कोई ऐसा अल्लाह का लाख करम है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके लिए कोई मेरे दिल में गिला शिकवा शिकायत हो। लेकिन वो चिढ़ जाती हैं। अम्मी जान कई बार मुझे कह देती हैं, मैं पंजाबी जी में बताऊँ, ए वेखा प्यो बने, ठीक है, यहाँ पे तुम इधर, हालांकि अम्मी कुछ कहने नहीं देती मुझे, उन्हें मेरे से ज़्यादा वो तीनों के साथ उनका एक डिफरेंस सही है, लेकिन कई जगहों पे उन्हें होता है कि बस इन्हें खिंच दे। अब वो बड़े हो गए हैं, तो अब बतिया उन्हें कहती है, कई बार वो कहते हैं तो नहीं तो बाबा हमें कहते हो, कहते एक मिनट, मैं बाबा ने फ़लाँ दिन कहा था और फ़लाँ टाइम कहा था, वो कहते हैं हाँ, लेकिन वो उसको मैंने ज़िद की, लेकिन वो मुझे समझाते कि तुम लोगों को अभी तक तुम्हारे बाप का नहीं पता चला। वो 2 बार कहते हैं, उसके बाद वो कहते ही नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं मुझे, मेरा ख्याल होता है कि ये बंदा समझदार है, इसे कह दिया ना, अब मैं डंडे से ये बात अगर मनवानी है तो एक बड़ी गल हुई, मेरा ये कहना मतलब होता है कि ये अंदर से मानता है तो ठीक है, मैंने क्या करना है। शुक्र है कि कोई उन्होंने ऐसी कोई इखलाक से गिरी हुई ऐसी हरकतें नहीं की। मैंने बचपन से बच्चों को एक ही बात कही थी, हादी बहुत शरारती था, मनाहिल बहुत इनोवेटिव थी छोटी सी एज में। मतलब मुझे याद है कि ये 5 साल की थी जब बाबा जी पहली बार हमारे घर आए थे, और पहले या दूसरे दिन से बाबा जी के विज़िट पे इसने एक काम पकड़ लिया था कि ये, इसको पता नहीं कैसे पता चला था कि बाबा जी आए हैं। ये गेट से 5 साल की बच्ची, एक तो उनकी उंगली पकड़ के आती, उन्हें उंगली पकड़ ला के उन्हें गाइड करेगी कि किधर से आना है, ठीक है।
अब बाबा जी भी बिल्कुल ऐसे बन जाते थे कि अच्छा अच्छा किधर से जाना है, इधर से जाना है, तो वो उन्हें ला के कई बार वो ड्राइंग रूम की साइड से ही दरवाजे से, और कई बार वो टीवी लाउंज जान के लंबा चक्कर डलवा के उधर से आके उसने उनके फिक्स्ड एक सोफे पे बैठाना होता था। और अगर हम कल परसों याद कर रहे थे कि बाबा जी का कितना ज़र्फ था कि उधर उन्हें बैठाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको नहीं परवाह कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन, पता नहीं क्या चक्कर था। उसके बाद उसने जाना है, पता नहीं कैसे वो ड्रेसिंग टेबल, उस वक्त उसकी हाइट छोटी थी, तो वो कैसे उसके ऊपर से वो हेयर ब्रश उतारती थी। तो एक वो असली हेयर ब्रश मामा वाला और एक उसका अपना जो खिलौनों वाला होता था, वो सारा कुछ ले लूँ कि उसे कोई परवाह नहीं है बाबा जी। उनके पीछे घुस के फिर उसने उनकी कंगी शंगी करनी है, और उनकी टोपी, हादी का एक ही मसला है कि उनकी टोपी उन्हें दे रहे, और वो टोपी पहन के और छड़ी पकड़ के इधर उधर फिर रहा है, और वो उनकी कंगी शंगी कर रही है, और बाबा जी आपसे थ्रू आउट बात कर रहे हैं, और अगर हमने कहीं बीच में इंटरफेयर करने की कुछ, तो उन्होंने खबरदार, तो वो पीछे करने दो उसको, जो कर, तो वो बाल शाल चेक कर रही है, कभी आगे से होके देख रही है, कभी पीछे से होके देख रही है, बीच में वो बात करे तो इधर भी करे, इधर करे, अभी इधर करे ना, थोड़ा सा ऐसे करे, वो अपना काम कुम करती थी। तो इस तरह के उसके काम थे। हादी ख़तरनाक शरारतें करता था। हादी जो है पूरी माचिस लेके तो वो बेड के नीचे घुस के उसने कई बार ये तजर्बा किया कि पूरी माचिस जलाने से मतलब क्यों नहीं आग लगती, ठीक है। तो हमें उस वक्त ही पता चला है जब तक पूरी माचिस जल गई होती थी, और आज तक नहीं हमें समझ आई कि क्या है। या कई बच्चों को, जो नए बच्चे आते थे उसकी एज के, छोटे 4-5, उन्हें मतलब उसने कहना कि मतलब ये स्विच के अंदर देखो, इसमें ये बहुत मज़ा आता है, इसमें उंगली लगाओ, ठीक है। तो कई बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि मर नहीं गया, तो वो उन्हें बड़े आराम से सीरियस मशवरे दे रहा होता था। कुछ भी कुर्सी खींच देना, तो उसके काम ख़तरनाक थे, ख़तरनाक वाली शरारतें, उस पर नज़र रखनी पड़ती थी। नूर साहब ऐसे ही मूडी आदमी थे, ठीक है। तो इन्होंने मुझे उस तरह तो नहीं करने दी, मैं ऐसा था। आप कहते हैं ना मैं इसलिए इतनी लंबी, मैंने कहा मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही रहा हूँ। फिर आप लोगों के मैंने बहुत ताने सुने हैं, मैं अभी बता दूँ, ठीक है। उर्स पे या बाबा जी के दरबार पे जब जाओगे तो बाबा जी के बेटे जो बड़े हैं, मंशा भाई, आप लोगों को, अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि उन्होंने हर उर्स पे या हर गैदरिंग पे, कोई चाहे मिलाद बाबा जी के पास जाके कर रहे हो या अफ्तारी रख लें, कोई भी गैदरिंग हो, तो उन्होंने एक बार ज़रूर कहना होता है कि डॉक्टर साहब के जात जितने काके काकियाँ ने बदतमीज़ है, डिसिप्लिन नहीं है, या मतलब वो गुस्से में वो बोलते हैं, उनके वालिद साहब की जगह है। और इधर से कौम का जो हाल होता है, आखिरकार उन्होंने बाबा जी को ताला कुंडी ला ही देता है ना, ठीक है। तो वो भी बोल पड़ते हैं। फिर बाबा जी के और भी सीनियर जितने काके काकी हैं, इंक्लूडिंग माई होम, मेरे घर वाले भी, वो कई बार मुझे कहते हैं कि आप ये कैसे, उसकी जुर्रत कैसे, फलां को आप कैसे, बाबा जी को पता है, बाबा जी एक बार बस कहते थे, उसके बाद ये, मैं कि यार मैं बाबा जी नहीं हूँ, मुझे बस पता है, आई एम जस्ट ए कॉपी कैट, मैं उनकी बातें जो है मैं बता देता हूँ, आगे से हर बंदे का अपना हिसाब है, ठीक है। मैं किसी का टेस्ट नहीं ले रहा होता, मैंने नहीं कभी किसी का टेस्ट लिया। मैं उस दिन सरफराज शाह साहब का सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा, तो वो कहते थे कि 3 चीज़ें किसी बंदे में पहले चेक करें, उससे पैसे लें, दोस्त बनाने से पहले शायद पता नहीं पैसे मांग लें या कोई हेल्प मांग लें, और वो सारा, और अगर वो ट्रस्टेबल बंदा है कि नहीं, इस तरह 3 चीज़ों बता रहे थे अपनी फरासत के मुताबिक। मैं ये सोच रहा था कि शाह जी ने कितना सोचा होगा यार इस काम पे, मतलब मुझे आइडिया अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे से वो प्रैक्टिकल में नहीं होते, ठीक है। मैं फेस वैल्यू पे बंदे को लेता हूँ पहले दिन। और मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, बचपन के जो दोस्त हैं या कॉलेज स्कूल के जो दोस्त हैं, मेडिकल कॉलेज के दोस्त हैं, वो सारे यही कहते हैं कि दोस्ती के पहले 4-5 साल हम तुमसे डरे ही रहे हैं कि यार एडना सिंसियर बनता पे है, पता नहीं की चक्कर है, ठीक। तो फिर बाद में हमने देखा कि नहीं तू है ही ऐसा, ठीक। मेरे लिए वो डे 1 से ही मैं जैसा था वो वैसे ही, मैंने उन्हें आज भी वैसे ही समझता हूँ, ठीक। अब ये तो बातें हो गई मेरे बारे में, जो कि आपने इंटरेक्ट बीच में कहा कि सर ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, और ये वो सवाल तुसी मेरे ते ले आई जा रहे सो। अब आ जाए असल सवाल की तरफ, ठीक है। और उसमें आप में से किसी ने भी नहीं कहा कि इस सवाल से आप डिसएग्री नहीं करते। आप लोगों में से कईयों का शायद ये सवाल है या ये, हाँ जी, हाँ जी, माइक दे।
हाँ जी, दूसरा माइक भी दे दी। कुरैन की तबीयत ठीक हुई है, बेहतर हुई है जी। आपके सर में दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही? कब से हो रही है? 2-2.5 घंटे से सर दर्द हो रही है। क्यों शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? जब दुआ, मैंने जो दुआ कराई थी, मैं इसीलिए आजकल दुआ नहीं करा रहा, मैं कभी किसी को कहता हूँ कभी किसी को कहता हूँ, तो वो कुछ लोगों को एकदम से उनकी कैफियत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तूरे इन्हें थोड़ी देर बाहर लेके जाओ, प्यार करा के लाओ, थोड़ी सी सैर करा के, और सर दर्द ठीक करा के लाओ। अभी हाँ जी, आना चाहिए तो आ जाए, उसे कहें कि आना तो आ जाए, उसने आना और जाना है जी। जी सर, पहला जो क्वेश्चन था उसमें वो ये पूछ रही थी कि जब अल्लाह का कोई आशिक बनता है तो उसको इतनी सीवियर पनिशमेंट क्यों मिलती है? अल्लाह का, या मतलब उसको इतनी मुश्किलात का सामना क्यों पड़ता है? अल्लाह के से प्यार का रास्ता है, प्यार के रास्ते में, उसके कुर्ब के रास्ते में इतनी मुश्किलात क्यों आती हैं? हालांकि दुनियावी तौर पे जब आप अपने आशिक, अपने माशूक को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, या माशूक अपने आशिक का ख्याल करता है, कुछ दुनिया तो में जो प्यार करते हैं वो एक दूसरे को प्यार ही करते हैं ना, उसके लिए मुश्किलात तो नहीं डालते। अब जी तो और जो अल्लाह के साथ है उसमें अल्लाह हमारे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन स्टिल उसकी तरफ जाने का जो रास्ता है वो उसने इतना मुश्किल रखा हुआ है। ये एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन ये था। हाँ जी, दूसरा। अब दूसरे क्वेश्चन में वो जो कह रही है ना, वो कह रही है कि अल्लाह पहले ही प्री क्वालिफिकेशन करवा ले कि ये क्वालिफाई होता है बंदा या नहीं होता। अगर ये क्वालिफाई नहीं होता देन वाई उसको क्यों ऑप्ट किया जाता है, उसको दाखिला ही क्यों दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसको रगड़ा लगता है। तो ये दो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे। रगड़ा तो लगता है दोनों केसेस में, लेकिन वो कह रही हैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रही हैं कि क्यों लगता है, देयर इज एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन। तो ये वो कहना चाह रही थी। दोनों में उनका सवाल ये है कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है जी जी, तो उसे जब पहले ही पता है कि किसकी क्या औकात है, हाँ जी, या वो कितने जोगा है या नहीं है जी, तो वो अगर उसको उस तरफ सिलेक्ट कर लेता है जब जी, तो फिर उसके बाद उसको क्यों टेस्ट करता है, यही वो पूछ रही है ना। Exactly. उसको उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया पहले वाली खातून ने जी, पहले। या बंदे ने जिसका रिटर्न मैसेज था एग्जैक्टली कि जी जो प्यार करने वाले होते हैं वो तो प्यार ही करते हैं, तो ये इतने टेस्ट अल्लाह से प्यार, वो भी उसी तरीके से वही बात हो रही है तकरीबन, यूँ समझ लें। वो आप उसको मजीद वो तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं आपके, उसमें इंटेंशंस आप जज करें कि उसकी क्या है। या वो कह रही है कि क्यों नहीं अल्लाह उसको पहले क्यों नहीं देख ले कि ये बंदा क्वालिफाई नहीं करता ना। जब अगर अल्लाह इस तरह पे चलेगा तो फिर उसके बाद उसने सिलेक्शन कर ली, उसके बाद तो उसे पता है कि ये बंदा इस काबिल है, ये ड्यूटी करे। तो सर इसमें आंसर तो वो तो आप देंगे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला जैसे आप अक्सर कहते हैं कि चुन लिए जाते हैं ना, चुन लिए जाते हैं, खास लोग चुन लिए जाते हैं। तो अब जब चुन लिए गए तो उसमें उनका जो क्वेश्चन नलीफाई हो जाता है ना, वो जो कह रही हैं कि भाई क्यों रगड़ा लगता है। वो यही कह रहे हैं ना कि चुने हुए लोग हैं जी, लेकिन चुनने के बाद उन्हें रगड़ा क्यों लगाई जा रहा है, प्यार कर रहा है ना, तो फिर टेस्ट क्यों कर रहा है, वो ये कह रहे हैं ना कि फिर आजमाया क्यों जा रहा है। जब वो तो पता है कि ये क्वालिफाई करता है इस चीज़ को, तो फिर उसे टेस्ट करने की तो तुकी नहीं बनती। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वो कई लोग वैसे एथिस्ट कई यही सवाल करते हैं, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किसके लिए? अल्लाह को तो पता है। माइक अच्छा, और तो नहीं किसी ने इसमें कोई आप बीच में? हाँ जी, आपका फिर एक क्वेश्चन आ गया बीच में। हाँ हाँ, दे माइक ने, वो तेरा तो फेवरेट टॉपिक है ना, तेरा तो आज सही तेरा तो फेवरेट टॉपिक है जी 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 जी, क्या पूछे? मतलब इन सेशन मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका इससे कोई रिलेशन है? मतलब मैंने वो क्वेश्चन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में, हार्ट टू हार्ट क्वेश्चन करोगी तो हार्ट टू हार्ट आंसर आएगा, समझना आपने फिर।
अच्छा, पहले तो बात को इतना लंबा तुम लोगों ने कर दिया है। आप लोगों में से फिल्में या ड्रामे, स्पेशली रोमांटिक ड्रामे या रोमांस वाले जिसमें लव स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स या मूवीज़ या ड्रामाज, आप में से कोई ऐसा है जिसने लव स्टोरी ड्रामा या मूवीज़ या बुक्स ना पढ़ी हो या ना देखी हो? या सारों ने कोई ना कोई फ़िल्म देखी है लव स्टोरी वाली, या ड्रामा देखा है या किताब पढ़ी है? कोई ऐसा जिसने नहीं देखा या पढ़ा, या फ़िल्म नहीं देखी? आफ्ताब अली ने नहीं देखी? जी बेटा, नहीं देखी है आपने? तो फिर हाथ क्यों खड़ा करते? मैंने सिर्फ ये पूछा है कि नहीं देखे, ठीक है। अब वो आपने जो भी देखी है, आप लोगों को याद है अगर कोई लव स्टोरी, जो कोई भी मूवी जो आपको बड़ी अपील की या आपने बड़े शौक़ से देखी या आपको याद रही या उस वक़्त बड़ी आपको पसंद आई, या नावल आपको पसंद आया? जिस तरह मेरे घर में उस दिन बात हो रही थी तो छोटे छोटे बच्चे भी, जो अब नई जनरेशन है, वो सारे ही मुस्तनसर तारड़ साहब का एक उर्दू का नावल है प्यार का पहला शहर। तो जो बच्चे उर्दू लिटरेचर नहीं भी पढ़ते, उन्होंने भी अगर वो पढ़ा तो वो सारे लगे, इंग्लिश लिटरेचर वाले ज़्यादा जो शायद वो भी कह रहे थे कि ओ आई लव दैट नावल, और वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसके एंड ने मुझे सैड कर दिया और मैं एक दिन 2 दिन ऐसे रहा। तो लव स्टोरी पे है वो। तो वो लव स्टोरी मूवीज़ या ड्रामा या किताबें, नावल्स अगर आपने पढ़े हैं या अफसाने, आप में से किसी को उस लड़के लड़की से या उस हीरो हीरोइन से उन पे कोई शदीद गुस्सा था, या आप चाहते थे कि इनकी शादी ना हो या ये ना मिलें या ये बस छितर खाएं, या आप लोगों की पूरी कोशिश थी फिल्म के एंड तक, ड्रामे के एंड तक या नावल के एंड तक कि हाय किसी तरह वो मतलब बस ये मिल जाए ना? मतलब मैंने लोगों को, कईयों को ड्रामा के सामने, टीवी के सामने, फिल्म में रोते पीटते देखा है, या मतलब बहुत कुछ होते देखा है। तो मुझे नहीं ख्याल कि आप में से एक भी बंदा यहाँ ऐसा बैठा होगा जिसने किसी भी ऐसी फिल्म को या ड्रामे को या मूवी की स्टोरी को, लव स्टोरी में उसने विलन को पसंद किया हो और हीरो हीरोइन जो हैं उनके अगेंस्ट सोचा हो या खुश हुआ हो कि देखा नहीं मिल सके ना, अच्छा ही हुआ है। तो आप सारों की हमदर्दियाँ, कोशिश पूरी फिल्म की यही होती है कि ये मिल जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में आपको पता चले कि ये वाला लड़का और ये लड़की छत पे इतने बजे उधर से इशारे कर रहे होते हैं, या ये हमारे मोहल्ले की लड़की नहीं और ये लड़का, वे ये इधर ये कॉपर टेटल पे बैठे हुए थे, ठीक, और ये देख, ठीक है। अब अगर आपको पता चल जाए कि आपके मोहल्ले का कोई लड़का लड़की या आपके जानने वाला, आपका कोई कज़न, आपका कोई दोस्त, आपके कोई जानने वालों का लड़का लड़की या मर्द औरत वो किसी लव रिलेशन में हैं या कोई लव स्टोरी इन मेकिंग है, तो रियलिटी में आप सारे के सारे, आप मुझे बताएं आप में से कितनों ने उनकी हेल्प की है? कितनों ने उनके लिए दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह, वो तो किसी दोस्त दी की होनी है, ठीक है। कितनों ने दुआएं मांगी हैं कि हाय ये मिल जाए ना, और आपकी दुआ होती थी कि वो मिल जाए। वो तो अब आप दुआएं करा रही हैं ना, लोगों की लव मैरिजेज हो जाती हैं तो होती होंगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो इन रियलिटी लव मैरिज हो, लव स्टोरी होती है, कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में हो, एक लड़का लड़की या यूनिवर्सिटी में वो पता चल जैसी कि ये इकट्ठे बैठे होते हैं, कैंटीन पे भी जाते हैं, ये वहाँ भी बैठे होते हैं, पूरी मैं कहना इस्लामी जमीयत तलबा तो लैके MSF वाले भी वक्त पै जाता है, ठीक है। एवं ही पंगे टंगे, टीचरों को वक्त पड़ जाएगा, मतलब किसी ने उसे अप्रूव नहीं करना। एनालिसिस, वो आप जैसे लिबरल लोग शायद एनालिसिस करके कुछ हमदर्दी रख लें, आपकी सहेली अगर हो तो, ठीक है। एनालिसिस यही करेगी कि ये लड़का इसके साथ सिंसियर भी है कि नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।
अब ये नहीं मुझे समझ आती कि फिल्म में या नॉवल में या ड्रामे में तो आप लोग रो रो के पागल हो रहे होते हैं कि या अल्लाह ट्रेन छेती आ जाए, या अल्लाह वो बैठ जाए, या अल्लाह वो भाग जाए, ठीक है। लेकिन रियलिटी में आपको, चाहे वो आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके करीबी अजीज रिश्तेदारों में या दूर में कोई हो, तो मुआशरा सारा उनके खिलाफ हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों है? तो रियल में हम शादी तो इस सवाल का इसका मतलब ये है कि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ना किसी को आजमा रहा है और ना अल्लाह ताला किसी के टेस्ट ले रहा है इस रास्ते में, ना अल्लाह ताला जो आपसे बहुत प्यार करता है वो किसी पे करबला बर्पा करता है। अल्लाह करीम के साथ भी वही मसला कि ये मुआशरा, ये दुनिया जो है ये मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। ये दुनिया जो है ये मोहब्बत के अगेंस्ट है रियलिटी में। अब अगर इन्हें चाहे ये नज़र आता है कि ये इससे अल्लाह प्यार करता है, ऐसी दी तैसी, ठीक है, या ये अल्लाह से प्यार करता है ऐसी की तैसी, तो ये मुआशरा, ये ज़माना, ये दुनिया जो है ये उन्हें टेस्ट करती है। ये उन लवर्स को, चाहे वो अल्लाह के साथ उस बंदे का है, किसी नबी का है, किसी वली का है, अल्लाह के किसी वली और नबी का अल्लाह की मखलूक से प्यार है, ये उसको भी टेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये ज़माना टेस्ट करता है, ठीक। अच्छा, अब ये ज़माना कौन सा होता है? ये ज़माना या ये मुआशरा या ये दुनिया, ये कहाँ से आते हैं जो उस प्यार या उस मोहब्बत या उस लव अफेयर के ख़िलाफ़ या उस जोड़े के या आशिक और माशूक के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं? सॉरी टू से, ये हमारे अंदर से होते हैं, ठीक है। अब हम सारे ही असल में दावेदार हैं प्यार के या प्यारे होने के। शायद ये मसला होता है कि मैं क्यों नहीं है, क्यों, ठीक है। ये मसला होता है कि मैं ज़्यादा प्यारा नहीं हूँ, मैं मतलब ये ज़्यादा प्यारी है, अल्लाह को मैं नहीं हूँ ज़्यादा। सगे बहन भाइयों को ये नहीं पसंद आता कि उसको उम्र पे बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, ठीक है, कईयों को मसला हो जाता। लेकिन इसलिए इश्क में दावा हराम है कि ये ज़माना जो ही आपकी खबर होती है ना, आपको मोहल्ले में अचानक नज़र आता है गोए ये भी छत पे चढ़ा हुआ है, यूं यूं कर रहा है, ठीक है, और ये जब ये करता है छत पे चढ़ के तो वो भी उधर से आ जाती है अपनी छत पे, ठीक है। फिर आप दूरबीनें फिट करते हैं कि अब किस तरह खाला को, आंटी को, भैन भज्जन को खबर पहुँचानी है कि कुड़ी की खबर लै, मुंडे की खबर लै, ठीक है, मोहल्ले में कैसे फैलानी है। वो टेस्ट आ गया कि ए बोता सोने, ये इसके पीछे गई है, मेरे पीछे क्यों नहीं आई, जो भी वजूहात होती हैं, ठीक है, उसके पीछे मोरालिटी ले आएंगे, इखलाकियात ले आएंगे, बिल्कुल होनी चाहिए सारा कुछ, उनको शादी कर लेनी चाहिए जैसे भी। अच्छा, अगर वो सच्चे तरीके से शादी कर लेते हैं, आप खुद उनकी करा लेते हैं, ये मुआशरे की असल शक्ल ये है। आप छोड़े परे फिल्म को और ड्रामे को और महल्ले के लड़के लड़की को, वो गलत ही हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता, ये कईयों ने इतना क्लिप काट के कहना है प्रोफेसर वड्डा बिठाया है बगैरत, ये कहना की चाह रहे हैं कि उन्होंने हेल्प करो, ठीक है। नहीं, आप छोड़े परे, आप खुद जाके अपनी पसंद की लड़की, अपनी पसंद का लड़का अपने बच्चे बच्ची के लिए देख के लाते हैं। और मैं कहता हूँ कि शादी तो अभी शुरू होनी होती है, मंगनी से लेके 6 महीने शादी तक के, और वो ऑलरेडी सराते मुस्तकीम और पुल सरात से ज़्यादा मुश्किल काम शुरू हो चुका होता है उन दोनों लड़के लड़की के लिए, और शादी वाले दिन भी, और उसके बाद तो फिर वलीमे वाले दिन से जो है ना, वो कितने के लव बर्ड हैं या बनने दिया जाएगा, ये भी आप देख लें। वो सारा का सारा मुआशरा उन्हें टेस्ट करने बैठ जाता है। वो मुआशरा उस घर में ही होता है ना, दोनों फैमिलीज ही। तो ये मोहब्बत के अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? अगर दो मियाँ बीवी को अगर आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है उनकी, बहुत उनकी आपस में प्यार भी है यार, वो सारा नहीं हजम होता आप लोगों को। इसमें अल्लाह को खींची ला रहे हो, नहीं, वो मसला ही है मोहब्बत के एंटी होने का, ठीक है, प्यार के एंटी होने का। प्यारा, ये प्यारे मतलब इन दोनों को एक दूसरे को प्यारे क्यों प्यारे लग रहे हैं, ठीक।
अल्लाह नहीं टेस्ट कर रहा। अल्लाह से जिनको प्यार है या जो अल्लाह के प्यारे हैं, तो ज़माना उनको टेस्ट करना शुरू कर दो कि कितने के प्यारे हैं। अब अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता जो है वो मुश्किल इसीलिए है कि प्यार का इसीलिए है कि ये दुनिया देखने में बहुत प्यारी है, इस दुनिया के मज़े बहुत प्यारे हैं, इस दुनिया में जो कुछ आपको दिया जाता है, आपका हसब नसब, आपका अपना हुस्न, आपके बच्चे, आपका खाना पीना, आपका रिस्क, आपकी सोशल स्टेटस, ये सारा कुछ इसका प्यार है ना, आप इसको लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, जिन्हें हुक्मरानी की चस्का पड़ गया वो कहते हैं हम हुक्मरान ही बन सकते हैं, हमें अब उसके अलावा कोई सीट ही नहीं चाहिए ना, ये और किसी को वो बर्दाश्त ही नहीं करते वहाँ पे। ऐसे ही है, जिनके पास पार है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास कोई भी दूसरे को नहीं ना अलाउ कर रहा। तो इसी तरह यहाँ पर आप जिस वक़्त अल्लाह की तरफ जाना ना जाना, तो अल्लाह को सब पता है क्या है। अब इस दुनिया की मोहब्बत को, इस दुनिया की प्यार या हुस्न को, इस दुनिया के रोमांस को छोड़ के आप वाकई असल रोमांस की तरफ जाते हैं जो देखने में नज़र नहीं आ रहा। उस अल्लाह को आप फील करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको वाकई उसका हुस्न असल आप जांचते हैं, आपको उसका हुस्न फील होता है, वो फीलिंग में है। तो क्या आप ये दुनियावी मज़े, ये दुनियावी जिस्म, ये दुनियावी नैन नक्श, रंग गोरे, ये वो, इससे आगे निकलते हैं कि नहीं निकलते? वो खुदा जो उस इंसान में छुपा हुआ है, जिस लड़की या लड़के के लिए आप पागल हो रहे हैं, आप क्या उसके असल हुस्न को फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और फिर आपको अचानक ये भी पता चल जाता है बीबी जुलेखा को कि ये हुस्न तो खुद मेरे अंदर है, ये इधर भी वो है और उधर भी वो है, तो ये तो एक ही है। ये कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये तो खुद ही है, वो मैं तो हूँ ही नहीं, बाकी सब माया है। ठीक है, ये इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का जो सफ़र है, ये दुनिया उसको मुश्किल कर रही है। और बाकी हमारी अपनी जो चाहते हैं, ये जिसे हम तकलीफ़ें कह रहे हैं, अल्लाह की खातिर इन्हें छोड़ना जो है वो तकलीफ़ है। अल्लाह की खातिर अपनी याशी, अपना टाइम, अपने बच्चे, अपना कुछ भी, सरकार ने बदर में बेटे मांग लिए, देने पड़ गए, दिए, कई माओं ने 4-4 दिए। ठीक है, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो छुपाते फिर रहे होंगे, दूसरों को भी कहते फिर रहे होंगे छोड़ो परे यार, किसके पीछे लग गए हैं, पहले घर छोड़े अब बच्चे भी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसे भी मांग रहे हैं। ऐसे ही है, वो अल्लाह की तरफ जाने के जो दावेदार हैं, चूँकि उसने बहरहाल मुख्तलिफ तबकात में रखा हुआ है सारों को, ये उसके अज़ल फ़ैसले हैं। अब जो उसने मुकामे महमूद सरकार को देना है वो किसी को नहीं मिलना। ठीक, उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं आपने रह रू जाना है। ठीक है, उसने जैसे जिसको बनाया है वो, और आपने उस चीज़ को मानना है। शैतान ने यहाँ से मार खाई कि वाई ही, वाई नॉट मी। ठीक है, नहीं, हमें सरकार ही मुकामे महमूद पे चाहिए, हमारी औकात ही नहीं है हम उधर तक जाएं। ठीक, तो इसलिए आप मुख्तलिफ जगहों पे रह रू भी जाते हैं, अच्छी बात है, आप रह रू जाते हैं। ठीक, लेकिन आपका अगर आप दावा कर देते हैं तो ये ज़माना फिर आपको टेस्ट करना शुरू करता है। ठीक, अब दावा, मैं ना दावा करके आई, टेस्ट से मुझे याद आ गया कि आज अमार तो नहीं बैठा हुआ, अच्छा बैठा हुआ है मैंने आज अमार को एंगेज किया कि यार सडन डेथ है तो मैं जाना है, जनाजा है, और मैं रात का सोया नहीं हुआ था कल, तो क्लिनिक से बहुत लेट आया, फिर किसी वजह से मैं जागता रहा, सुबह हॉस्पिटल जाना था, वहाँ से भी लेट निकलना था, आउटडोर्स था, मेरा था कि मैं ही अकेला था फैकल्टी, तो मैं करके ही निकलूँ। तो जनाजा 4 बजे था, सियालकोट से भी आगे, तकरीबन कश्मीर के बॉर्डर के पास था, नारोवाल, ज़फ़रवाल के बिल्कुल साथ, वहाँ जाना था, और रोड्स का कुछ पता ही नहीं था कि क्या हालात है। अब मैंने इसे कहा तो इसने कहा कि सर मैं रेडी हूँ, मैं आ रहा हूँ। खैर उतनी देर में वो मेरे अपना हो गया कि जनाब अपनी फैमिली में या अपने वो हो गई कि जी आप ही हैं तो आप हमारे साथ आ जाएं, चलो जी ठीक है, गाड़ी नहीं चलानी ये वो। अब मेरी वजह से वो लोग भी लेट हो गए क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आया, पहुंचा लेट। अब जूँ ही निकले तो ख़बर आई कि जी 3 घंटे का रास्ता है और 4 बजे जनाजा है। ठीक है, ड्राइवर जो था ना वो, उसने बाद में मुझे बताया कि उसकी फेवरेट फ़िल्म जो है ना वो खतरों के खिलाड़ी है। अच्छा,
तो मुझे कहता है कि सरकार, मैंने कहा यार ये तो हमें फिर मेरे ख्याल आया, मैं कहा यार मेरा ख्याल है कि जनाजे में नहीं जब हम शामिल हो सकेंगे, और ऊपर से वहीं से किसी ने बताया कि बहुत शदीद बारिश है। मैं कहा यार ये तो जो 3 घंटे का रास्ता है ये 3:30-4 में भी जा सकता है, सड़कें भी ख़राब हैं, और वहाँ रात हो गई, फिर वापस आना है। तो मेरा नहीं ख्याल, फिर अब आराम से किसी दिन या संडे को कल चले जाएँ, मेरी नीयत अब ख़राब हो रही कि आराम से चले जाएंगे, फिर अफसोस कर आएंगे, अब नहीं शामिल हो सकते जनाजे में और ये सारा रिस्क। उन्होंने कहा सर फिक्र ही ना करो, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा मैं कहा यार मैं मतलब मजाक कर रहे थे आपस में जब फ्रैंक होते हैं, तो कहें जी बस मुवक्कल ਤੁਹਾਡੇ चाहिए ने। मैं कहा यार मेरे को तो मुवक्कल, और सर जी लुकाया ना करो, बस सानू पता ही है। वो गाड़ी उसने चला दी। अच्छा जहाँ तक तो मोटरवे थी सियालकोट वाली, तो उधर मेरा ख्याल है वो 150-160 भी होगा, तो मैं कहा चलो खैर है, मैं फ़ोन शोन अपने सुन रहा। अब जहाँ से शुरू हुए ना खड्डे और बारिश, ठीक है, और वो बाजी नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर बाद मैंने गौर किया कि मैं काफ़ी ब्रेकें लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 बंदा फैटा जो होता है वो पहले की यार ये, और सिंगल रोड शुरू होगी, आगे से बस वाला भी उसी तरह आ रहा है, इधर से ये भी वैसे ही जा रहा है, फिर वो सिंगल रोड है, गाँव के दरमियान से, या इधर से बाइक वाला गुजर रहा है, उधर से खोते रेड़ी वाला, उधर से कुत्ते को वैसे ही ख्याल आ गया है ऊपर से जाने का। तो मैं अब परेशान था, तो साथ ना आपस में अब खस रहे हैं, पीछे भी खीखी हो रही है। तो वो सर तुसी फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ टाइम देखो सामने, मैं टाइम रखी है। मैं कहा मेरी गल सुन, तू मेरे मुवक्कल चेक करना पे या तवक्कल चेक करना पे, ठीक है। तू मेरा तवक्कल चेक करी जा रहा है, ठीक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर हम जनाजे में पहुँच गए। तो वो अल्लाह नहीं चेक कर रहा था, वो भाई साहब चेक कर रहे थे, ठीक है। जिनके भी ये सवाल थे, वैसे किसी गुरु ने, किसी बड़े अल्लाह वाले ने जो है ना इसका जवाब ये दिया हुआ है कि ये कम ज़र्फ़ों का काम नहीं है, ये बड़े ज़र्फ़ वालों का काम है, ठीक है। तो हर बंदा दावा ना कर दे कि मैं भी अल्लाह दा आशिक हाँ, या असी भी अल्लाह दे आशिक हाँ, या इससे राह दे असी भी मुसाफिर हाँ, ठीक है। तो ये फिर राह इस किस्म की है या इस तरह की मुश्किल है या चढ़ाई वाली राह है कि हर बंदा इस पर आ नहीं सकता, ठीक है। हर कम ज़र्फ़ इसका दावा ना कर दे और उसे पता हो कि ये राह जो है ना ये इतनी आसान नहीं है। लेकिन ये बेसिकली खलूस की राह है ना, खलूस जो है वो खालिस होगा, जितना खालिस होगा, जितनी प्योरिटी होगी, ये रब जो है वो प्योरिटी है, ठीक है। तो बॉन्ड उतना प्योर चाहिए। अब एक जगह ऐसी आ जाए जहाँ आपका बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो अपोजिट साइड पे खड़ा है, ठीक है, और या वो अल्लाह की तरफ खड़े हो जाएं, ठीक। तो अब वो बेटा भी कुर्बान करना, बेटा क्या है? दुनिया है, ठीक। जान क्या है? दुनिया है। ये दुनिया की इज्जत, ज़ाहिरी इज्जत, दौलत, शोहरत, सब जो क्या है ये सब दुनिया है, ठीक। अगर आप अल्लाह के लिए खड़े हैं और आपका तवक्कल, आपका उसके लिए तड़प जो है वो वाकई खालिस अल्लाह के लिए है, तो फिर आपको दूसरी जितनी भी अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस होंगी वो मैटर नहीं करेंगी। इसको इश्क़ मजाजी में मैं वो मिसाल देता होता हूँ कि जैसे वो एक बच्ची कराची से ट्रेन पे बैठ के लाहौर आ गई 14-15 साल की, उस लड़के के इश्क में, ठीक है। अब उस इश्क में उसने अपने बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार, माँ का प्यार जो 14 साल से उसको मिल रहा था, 14-15 साल की उसकी उम्र थी, उसके बहन भाइयों का प्यार, उसकी जितनी सेंस थी कि बदनामी होगी, अम्मी अब्बू की शोहरत भी एट स्टेक जाएगी, या सारा वो सब उसने रखा एक साइड पे, और उसका वो जो प्यार उस लड़के के लिए था वो डोमिनेट कर गया उन सारे प्यारों के ऊपर। ये इश्क़ मजाजी की कहानी है, ठीक है। वो आ गई ये सोचे समझे बगैर कि क्या अंजाम होगा, वो पीछे क्या करेंगे, रोएंगे, पिटेंगे या दुखी होएंगे, या उनकी क्या हालत होगी, नहीं हालत होगी, या मैं उनके प्यार को मिस करूँगी। बच्चे एक दिन के लिए जाते हैं तो अम्मा अब्बा को पीछे फ़ोन कर रहे होते हैं, मैं आपको मिस कर रहा हूँ या होम सिक फील कर रहा हूँ। नहीं, अब उसको आप कहें कि नहीं जी ये प्यार नहीं था, लस्ट था, वो व्हाटएवर आप जो भी कहें, आपके एंगल से वो लस्ट है,
और वो लड़का लड़की अगर एक दूसरे को जफा मार के रोई जा रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें खींच रहे हैं और वो रोई जा रहे हैं कि हमें सेपरेट ना करो, उनकी तो अपने लिए कोई है ना अट्रैक्शन या उनका कोई पुल है, वो इश्क मजाजी है, उसमें वो सारी फलांग आई है। ठीक, उसने नहीं किसी भी चीज़ की परवाह की। अगर ये जज्बा आपका अल्लाह के लिए हो जाए तो ये दुनिया आपको टेस्ट करेगी, ये दुनिया अपनी पुल रखेगी। आपको अल्लाह की राह पे निकलते हैं, आपके घर वाले आपको रेजिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल निज़ाम अल्लाह ने रखा है कि जितनी ज़्यादा शदीद रेजिस्टेंस होती है उतना जहाज़ ऊपर जाता है या उकाब ऊपर जाता है। तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा है काब, तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो वो रेजिस्टेंस आपको और बुलंदी पे लेके जाती है। तो वो जितना सेक्रीफाइस आप कर रहे होते हैं, जितना आपको रंदा लगता है, जितना आपको रगड़ा लगता है, या टेस्ट आप जिसे कह रहे हैं, वो दुनिया अपनी पूरी पुल लगाती है। लेकिन आपकी अगर अल्लाह की तरफ पुल उससे ज़्यादा है तो आपको उधर जाना पड़ता है, आप जाते हैं उधर, वो कहीं आके फिर आप रह जाते हैं। ठीक है, वो दर्जा आपका है। वो मैंने अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही प्योर हैं, मतलब जो अपनी डिमांड में या अपने फोकस में या अल्लाह की या जो भी उनकी डिमांड, जो भी उनकी समझ है या उनकी डायरेक्शन है, वो कई बार मुझे साथ लेके आगे जा रहे होते हैं। मैं भी उनसे सीख के कि अच्छा यार सितारों से आगे जहाँ और भी है। ठीक है, तो कई बार जो तालिब सादिक जो है ना, वो बड़ी मैटर करती है चीज़। मुर्शद कामिल नहीं, तालिब सादिक। तालिब सादिक हो ना तो जाली मुर्शद को भी खींच के ले जाता है आगे, उसकी तलब सच्ची हो। ठीक है, वो तड़प फड़क उसमें हो। एम ही नहीं किसी ने कहा कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। वो जो तड़प फड़क है, कंटिन्यूस डिमांड जो है, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम पा गए, हम पहुंच गए। उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब 24 आवर्स उन्हें सामने अवेलेबल थे, साथ उनका था। ठीक है, और उनके साथ उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उनके दीदार किए हैं, उनको टच किया है, उनका जूठा खाया है, उनके साथ बैठे हैं, बातें सुनी है, देखा है, ये सारे के बावजूद वो उस पूरे सख्त रिगरस किस्म का जो ज़माने का टेस्ट है, ज़माने ने जो रेजिस्टेंस दी है, वो उस सारे से फिर वो गुजरे भी हैं ना। और ये देखो कि उनमें जेलसी नहीं है। उनमें जेलसी नहीं है कि वो आपस में जेलसियाँ शुरू कर दें कि मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, कि मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, आपस में कंपटीशन उस सेंस में उनका है, मेरे घर रहें, मेरे पास रहें, मेरे करीब रहें या कुछ, वो सारा अपनी जगह है। लेकिन उस तरह जेलसी नहीं है कि वो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हों या कुछ कर रहे हों। हाँ, कंपटीशन टाइप है। जैसे सैयदना उमर कहते हैं कि मैंने हमेशा कोशिश की कि सैयदना बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊँ, और हमेशा रह जाता था या हाफ तक आता था, जो भी है वो इनके अपने हैं सारों का। लेकिन क्या किसी ने ये भी कहा कि सरकार दो आलम जो हैं वो इससे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे से कम करते हैं, या उससे साथ उन्होंने फेवरेटिज्म किया? नहीं। ठीक है, एक पिया सुनदा जे कईयां दियां बोलियां, ठीक है जाने। एक मिनट में उन्हीं का अल्लाह हाफिज कर दूं। जाओ ही जाओ ही जाओ। एक चीज क्या, पहले तो अगर मतलब वो आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर दुनिया के हिसाब से उसकी बात करें ना, तो उस पर मतलब मैं रेजिस्टेंस नहीं करती इतनी ज़्यादा। आप नहीं करती होंगी इतनी ज़्यादा, लेकिन आपको जब एक अब मैं ये मीन हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कहता, है ना, ये बिलो द बेल्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें ये पर्सनल हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा चल, लेकिन हाँ, आप तो नहीं करती जी। लेकिन अगर मतलब अल्लाह के उसमें देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब आता तो है कि मतलब ये बंदा ज़्यादा है ये, लेकिन वो भी मतलब एक फेज़ से गुजरने के बाद
एट सम पॉइंट बहुत आप दे नहीं, सेट वो अल्लाह मियाँ की एक ग्रैंड जो प्लानिंग है उसमें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने जो रोल लिखा है या जो रोल उसने मौला हुसैन का लिखा है, अब वो मौला अली का नहीं है या वो मौला हसन का नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मौला हसन का लिखा है वो मौला हुसैन का नहीं है, ठीक है, ये वो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। या मौला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लिखा है, ठीक है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नहीं है, ये हज़रत ज़करिया का वो नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ का अपना अपने ज़माने के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से अल्लाह की, वो तो उसकी अपनी मर्जियाँ हैं ना। इसी तरह जो दुनिया में भी, आज की दुनिया में भी जो हम सारे लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं, उसमें कई, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट आज जो बैठा हुआ है, ठीक है, जो बाइडन जो है, ठीक, उधर से उसके मुकाबले में रशियन प्रेसिडेंट को देखें, वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा श्रूड है, लगता है, ठीक है, मतलब अगर उसको देखा जाए बंदा कहता है यार इसको क्या ये खच मारी हुई, इन्होंने किसको बिठाया हुआ है, लेकिन हो सकता है वो उससे ज़्यादा कामयाब जाए, हमें नहीं पता ना। तो लेकिन इन सारों को भी अल्लाह, आप इसको छोड़ें परे, आप यही सोच लें कि या अल्लाह मियाँ ये तुझे मानते भी नहीं, तेरे दुनिया को भी तंग करी जा रहे हैं, सारों को फेंटियाँ भी लगाई जा रहे हैं, जुल्म भी करी जा रहे हैं, इनको तूने मुल्क भी इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं, इनको इतना ज़्यादा सारा कुछ भी है, और सारी छितर परेड हमारे लिए ही है, आ सकता है ना ख्याल। लेकिन अल्लाह करीम इसको ग्रैंड जब पढ़ोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुख्तलिफ कौमों में ये दिन रात बदलता है, अरूजो ज़वाल भी, और सभी को चांस मिलता है, ठीक है। आज का इंसान फिज़िकली, फिज़िक्स के थ्रू स्पेसशिप्स में पता नहीं कहाँ जा रहा है, ठीक है, और जहाज़ों में उड़ता फिर रहा है और वो सारा कुछ, लेकिन जो आज से शायद 1000 साल पहले का भी इवन, या 2000 साल पहले का भी इंसान जो है, वो शायद इसके मुकाबले में स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसके पास इसमें से बहुत सी ऐसी पार्ट्स थी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रादर लूज़ कर दी गई और फिज़िकल के चक्कर में पड़ गए, ठीक। तो वो बैलेंस रखता रहेगा, ये बाद में सबको नज़र आ जाएगा कि किसी ज़माने में किसी को कोई चीज़ ज़्यादा थी, किसी को कुछ ज़्यादा था, वो सारा बैलेंस चलेगा। तो यहाँ पर भी हाँ तबकात उसने खुद बनाए हैं, तो उसमें उसकी हिकमत है। सूरज से जो काम ले रहा है चाँद से नहीं ले रहा, चाँद से जो ले रहा है सितारों से नहीं ले रहा, सितारों से जो ले रहा है वो चाँद सूरज दोनों से नहीं ले रहा, ये उसकी अपनी कोई है। ज़मीन का कोई अपना ही रोल है, ये तो है ना। तो इंसानों में भी ऐसे ही है, उसमें हमने उससे क्या गिला करना है, हमने अपना रोल पहचानना है। जहाँ से आज का प्रोग्राम शुरू हुआ था वो बच्ची के क्लिप से, कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मेरा यहाँ क्या पर्पज़ है, मेरा यहाँ क्या काम है। माशाल्लाह 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 वो 5-6 साल की बच्ची की आवाज़ लग रही है, और उसको अभी से वक्त पड़ गया है कि मेरा होमवर्क अल्लाह मियाँ ने क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं? नहीं, ठीक, वो उसकी थॉट प्रोसेस और है, ठीक है। जो दूसरी बच्ची थी उसकी थॉट प्रोसेस और है, ठीक। इन थॉट प्रोसेसेस को ट्रिगर किया है एक्सटर्नल फैक्टर्स ने। आपकी लैंग्वेज में मैं आ जाऊँ, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इनको ट्रिगर किया है एक्सटर्नल फैक्टर्स ने, और समहाउ बहरहाल ये टेंडेंसी उनके अंदर इंडिजिनस है भी, ठीक है, तो वो ट्रिगर हो गए जल्दी, ठीक। इंडिजिनस उनमें क्यों है और किसी और के बच्चों में क्यों नहीं है, दैट इज़ अनदर स्टोरी। या उनके एंसेस्टर्स में स्पिरिचुअल जो ग्रोथ थी वो एक सर्टेन लेवल पे थी, जिसको इस लेवल पे, इस जनरेशन पे आके निगेट किया गया, या उससे पिछली जनरेशन में वैल्यू नहीं किया गया, या डिमोरलाइज किया गया, या डिग्रेड किया गया, एंड नाउ दे हैव टू सफ़र, ठीक है। और उन बच्चों में वो चीज़ जो कि पॉजिटिवली जानी थी, उसकी कदर किए बगैर नाशुक्री के साथ जब वो चीज़ आ तो गई है, ऊपर से जब आप उसने पाथ को छोड़ दिया, उस असल पाथ को छोड़ दिया, और आपने एक्सटर्नली उन्हें ट्रिगर भी कर दिया, वो एनवायरनमेंट दे दी है जहाँ से वो ट्रिगर हो गए हैं, ठीक है। और इतनी सी उम्र में वो इतनी बड़ी फिक्रों में पड़ गए हैं,
और जो उन्हें वहाँ पे आपने गाइडेंस देनी है और गाइड करना है विदाउट कहे। अगर आप मॉरली और स्पिरिचुअली दोनों, मॉरल स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने स्पिरिचुअली आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो ठीक है, उसमें मॉरलिटी बहुत ज़्यादा काउंट करेगी। तो आप वो लूज़ कर चुके हैं तो आपको लेक्चर तो देने पड़ेंगे, या इस तरह के किसी बंदर के पास आप ले आएंगे जो एवं नाच नूच के दिखाता रहेगा। लेकिन अगर आप मोरालिटी के उस लेवल पे होते तो इन बच्चों की ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती, और यही क्वेश्चंस उनके पास होते, उसको वो अंदर सोच रहे होते, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रॉपर टाइम के ऊपर आके उसको वो रिफ्लेक्ट करते। ठीक है, लेकिन खराबी हो गई बीच में, ठीक, और आप उसके बाद सफ़र कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस को। ब्लेम करेंगे ये अल्लाह को, नहीं, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, मकाफात अमल है। अल्लाह ने एक असूल बना दिया, ये करो ये ना करो, आप वो कर रहे हैं तो आप सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह को तलाक ना पसंद है, हालांकि हिलाल है, उसे ना पसंद है, आपने कर रहे हैं तो आप सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह को चीटिंग ना पसंद है, आप कर रहे हैं तो आप सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह को हमारे लिए वो चीज़ें नापसंद है, अल्लाह को मैटर नहीं कर रही। उसने हमें बता दिया ये वाली गाड़ी पेट्रोल पे चलानी है, ये वाली गाड़ी डीजल पे चलानी है। ठीक है, ये वाली गाड़ी जो है आप सोलर पे चला लें, ये वाली गाड़ी आप जो है वो इलेक्ट्रिक पे चला लें। अब आप खाम खा पंगे लेते रहें कि नहीं जी असी ये सारियाँ CNG ते चलानियाँ ने, तो चला लें, शायद चल जाएंगी, लेकिन साल के बाद पता चलेगा कि हुण कुछ भी नहीं चलता पिया, सारा पट्ठा बह गया। वो कंपनी को पता था ना जिसने बनाई थी कि यार ये पेट्रोल वाली, ये डीजल वाली, ये ऐसे कर लो। अब आप बीच में अपने अफलातून बने हैं तो फिर चला लें, उसके बाद फिर ये नतीजा निकलता है। जी, मैं सोचती होती थी कि अभी अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आते, तो अभी अगर हमें पता लग जाता है सब टाइम्स में, अगर अपनी बात करूं कि वैसे अब नहीं, ये पहले की बात है। बैठ के भी बात किया करो, कभी कभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बात करो, कोई सवाल करो या कोई गल करो, तुसी भी कोई खोपड़ी शरीफ नूं हिलाओ। जी, पहले मैं ये सोचती होती थी कि मतलब जब अल्लाह मियाँ वाकई में अगर हमारी बातों से आप लोगों की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो फिर परे इधर उधर होकर चुप करके ध्यान इधर उधर कर लिया करो, मिट्टी पाया करो। जी सॉरी, कि आप कहती होती थी कि अभी तो अल्लाह मियाँ नज़र नहीं आते। हाँ, जब नज़र आएंगे, और दिल की आंखों से नज़र आते हैं, दिल की आंखों से नज़र आते हैं, दिल के कानों से सुना जा सकता है उन्हें, लेकिन जब सब हम वो एहसास की ज़ुबान में बात करते हैं, विजिबली जब फिर हम वो हर सब तरफ नज़र आते हैं। इन आंखों से नहीं नज़र आते, इन आंखों की कैपेसिटी नहीं है उसको देखना। नहीं, मरने के बाद, मरने के बाद भी हैं, भी नहीं नज़र आ जाएंगे आपको। जो इस दुनिया में अंधे हैं वो आगे भी अंधे होंगे, जो इस दुनिया में अंधे हैं ना वो आगे भी अंधे होंगे। जिनके दिल यहाँ पे जो है ना देखने वाले हैं वही आगे भी देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसका असूल है। बोलो अब। कोई मेहमान अभी आए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला